दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई बहुत ही शानदार सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब है जब मिल्टन अंधे हो जाते हैं तो उस विषय पर, उस समस्या पर एक सोनेट लिखते हैं। बहुत शानदार सोनेट है। चलो पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जान लेते हैं क्या चीज़ें रही थी। जॉन मिल्टन wrote on his blindness after he became completely blind in 1652। 1652 में at the age of 44 John Milton became completely blind। The sonnet reflects his struggle with losing his sight। इस सोनेट में मिल्टन का स्ट्रगल दिखाई देता है, संघर्ष दिखाई देता है, उनकी परेशानी दिखाई देती है जब उनका साइट यानी जो रोशनी है चली जाती है। एंड हाउ इट अफेक्टेड हिज एबिलिटी टू सर्व गॉड एंड फुलफिल हिज पोटेंशियल। और इस तरीके से कैसे ये एबिलिटी चली जाने से जो मिल्टन गॉड की सेवा करना चाहते थे बाय हिज पोएम्स, अपनी कविताओं के माध्यम से, तो वो कैसे प्रभावित होती है। स्ट्रक्चर क्या है, इससे पहले हम लोग शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक सोनेट को डिस्कस कर चुके हैं। उसका स्ट्रक्चर अलग था, वो शेक्सपियरियन सोनेट थी। मिल्टन का जो स्ट्रक्चर है वो पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो करता है। तो पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर अलग है। 14 लाइन्स ही होती हैं दोनों पोएम्स में, दोनों सोनेट में, चाहे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हो चाहे मिल्टन के द्वारा। लेकिन इसका जो राइम स्कीम होता है ये थोड़ा डिफ़र होता है। 14 लाइन्स, इसमें क्या होता है, एक ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन्स स्टेंजा, 8 लाइन्स स्टेंजा एक होता है। दूसरा होता है एक सेस्टेट, यानी इसमें 6 लाइन्स होती हैं और ये दोनों मिलकर के 14 लाइन्स की पोएम को कंप्लीट कर देते हैं। एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव की जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए, दोबारा से ए बी बी ए, और उसके बाद में जो लास्ट वाली 6 लाइन है उसमें इस सोनेट में मिलेगा आपको देखने को सी डी ई और सी डी ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सोनेट में थीम्स क्या हैं, मुख्य बातें क्या हैं जो हमें समझ आती हैं पोएम को पढ़ने के बाद, इस सोनेट को पढ़ने के बाद। सबसे पहले तो स्ट्रगल विथ पर्पस, स्ट्रगल दिखाई देता है। मिल्टन का जो उद्देश्य था गॉड की सेवा करने का बाय हिज पोएम्स, उनकी जो पोइटिक एबिलिटी है उसके माध्यम से गॉड की सेवा करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई देता है। मिल्टन ग्रैपल्स विथ हाउ टू सर्व गॉड। मिल्टन संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं कि गॉड की सेवा कैसे करें। व्हेन ही इज अनेबल टू यूज हिज टैलेंट, जब वो अपना टैलेंट यूज करने में अनेबल हैं, असमर्थ हैं। फॉर राइटिंग ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये अंधे हो गए हैं तो लिखने में अभी इन्हें समस्या आ रही है। दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट इज एविडेंट इन द ओपनिंग लाइन्स। शुरुआती लाइन्स में यही कॉन्फ्लिक्ट, यही इनके दिमाग में बातें चलती रहती हैं। वेयर ही लेमेंट्स हिज लॉस, जहाँ पर वो विलाप करते हैं, परेशान होते हैं अपने इस नुकसान को लेकर के। एंड क्वेश्चंस, और सवाल पूछते हैं हाउ ही कैन फुलफिल हिज पर्पस, वो अपने उद्देश्य को पूरा कैसे कर सकते हैं। दूसरा थीम इसमें पेशेंस का और एक्सेप्टेंस का। थ्रू पेशेंस मिल्टन रियलाइजेस, मिल्टन को बाद में रियलाइज होता है कि सर्विंग गॉड डज नॉट सोलेली डिपेंड ऑन वंस एबिलिटी बट ऑल्सो ऑन एक्सेप्टिंग वंस लिमिटेशंस। मिल्टन के समझ में आता है कि जो गॉड की सेवा करने का जो बात है वो केवल सोलेली का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिपेंड नहीं करता है किसी व्यक्ति की एबिलिटीज़ पर, क्षमताओं पर ही डिपेंड नहीं करता है, बट ऑल्सो ऑन एक्सेप्टिंग वंस लिमिटेशंस। इसके साथ साथ जो व्यक्ति के अंदर लिमिटेशंस, जो सीमाएं हैं, जो उसमें कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना भी गॉड की सेवा करने का ही हिस्सा है। यानी आपके पास एबिलिटी तो है लेकिन साथ साथ कुछ आपकी लिमिटेशंस भी हैं। ऐसे में मिल्टन क्या बताते हैं, हैविंग फेथ इन गॉड्स प्लान, कि जो गॉड का प्लान है, गॉड का खुद का प्लान है, उस प्लान में भरोसा रखिए, उसमें विश्वास रखिए, ये बात भी पता चलेगी। अगला थीम इसमें मिलेगा फेथ एंड सर्विस का। द पोएम एंड्स विद द फेमस लाइन्स, बहुत ही फेमस लाइन से ये पोएम एंड होती है। वो लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली
स्टैंड एंड वेट। मिल्टन लास्ट में ये कहते हैं कि वो लोग भी गॉड की सेवा ही करते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, यानी जो कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वेट कर रहे होते हैं कि हम कुछ कर सकें, तो वो भी गॉड की सेवा करना ही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग पोएम्स पर। पोएम की कुछ स्पेशल लाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो हमने आपको दे दी हैं, खुद आप देख लेना, पढ़ लेना। हम लोग डिस्कस करते हैं पोएम को। सोनेट की शुरुआत होती है व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, किस तरीके से मेरी लाइट यानी मेरी आँखों की रोशनी चली गई। स्पेंट का मतलब गायब हो गई, किस तरीके से मैं अंधा हो गया जब मैं इस विषय को सोचता हूँ। एर हाफ माई डेज, एर का मतलब है यहाँ बिफोर, हाफ माई डेज का मतलब है हमारी आधी उम्र से पहले, यानी 44 वर्ष की एज में मिल्टन अंधे हो जाते हैं। ठीक है, 44 की एज में। तो मिल्टन कहते हैं किस तरीके से हमारी लाइट चली गई, किस तरीके से हम अंधे हो गए, अभी तो आधी एज से भी कम एज थी हमारी। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और हम कहाँ रह गए हैं, इस डार्क वर्ल्ड, अंधेरी दुनिया में रह गए हैं, और ये दुनिया बहुत ही वाइड है, बहुत ही वास्ट है, बहुत विशाल दुनिया में हम कैसे अंधकार में खो गए। ये दुनिया में अंधकार नहीं है, अब मिल्टन को दिखाई नहीं देता है तो उन्हें पूरी दुनिया ही अंधकार युक्त लगती है, डार्क वर्ल्ड लगता है, संसार ही पूरा अंधेरे में लगता है। फिर आगे बोलते हैं एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक जो टैलेंट मेरे पास था, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे छुपा देना एक पाप होगा, यानी जो डेथ के साथ छुप जाएगा। लॉस्ड विद मी यूजलेस, जो मेरे साथ पड़ा हुआ है, यूजलेस बिना किसी काम का, यानी अब हम मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में जो मेरे अंदर एक टैलेंट था, टैलेंट कौन सा था, पोएम्स लिखने का, कविता लिखने का, कविता लिख कर के गॉड की सर्विस करने का, तो वो टैलेंट है वो हमारे पास अब यूजलेस पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर वेंट, जबकि मेरी सोल का मतलब है आत्मा, जबकि मेरा मन, जबकि मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा है, मोर वेंट का मतलब बहुत ज़्यादा है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने मेकर यानी अपने गॉड, अपने ईश्वर की सेवा करने की। यानी मेरे अंदर जो टैलेंट है उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ सही से, अंधे होने की वजह से, लेकिन मेरी आत्मा चाहती है कि मैं ईश्वर की सेवा करूं, अपने मेकर की, अपने गॉड की सेवा करूं, उसका यशोगान कर सकूं अपने उस टैलेंट यानी अपने उस कविता लेखन के माध्यम से। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत कर सकूं माय ट्रू अकाउंट, अपनी सच में जो जिम्मेदारी है उसे प्रस्तुत कर सकूं गॉड के सामने। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, मिल्टन बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, तो ये लोक परलोक में भी भरोसा रखते थे। तो इनका मानना है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग का मतलब जब मैं गॉड के पास लौट कर जाऊँ, चाइल्ड का मतलब है डांटना, फटकारना। तो मिल्टन कहते हैं ऐसा ना हो कि कहीं हम गॉड की सेवा ना कर पाएँ और जब मैं वापस जाऊँ तो गॉड हमें इस बात के लिए डांटे कि आपको एक टैलेंट दिया था हमने और तुमने उस टैलेंट का यूज नहीं किया अच्छे से। फिर यहाँ तक बातें हो जाती हैं। अब मिल्टन के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, कहते हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाई, क्या गॉड को एकदम लेबरर्स की तरह, दिहाड़ी वाले मजदूरों, डे लेबर का मतलब दिहाड़ी वाले मजदूरों से काम कराना, मजदूरों की तरह काम कराने की इच्छा रहती है गॉड की। लाइट डिनाइड, जबकि मेरे पास रोशनी नहीं है, जबकि मैं अंधा हो चुका हूँ, तब भी हमें दैनिक मजदूरी के हिसाब से गॉड काम कराना चाह रहा है क्या। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बेवकूफ़ों की तरह पूछा ये सवाल। ठीक है, मिल्टन के दिमाग में क्वेश्चन उठा कि क्या गॉड को दिहाड़ी के हिसाब से काम कराना पसंद है क्या, जबकि मेरे पास आंखें नहीं हैं, मेरे पास रोशनी नहीं है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बेवकूफ़ी भरे तरीके से पूछा, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने मुझे जवाब दिया, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मेरे अंदर की बड़बड़ाहट को बंद करने के लिए। प्रिवेंट का मतलब मना करना, रोकना। धैर्य को यहाँ पर मानवीकृत तरीके से दिखाया गया है, पर्सनीफाई किया गया कि जैसे कोई धैर्य कोई व्यक्ति हो,
कोई गॉड हो, कोई डीटी हो, उसने हमें रोका कि भाई अपने अंदर की बड़बड़ाहट को बंद करो, और सून रिप्लाइज, और जल्दी ही जवाब मिला हमें। मिल्टन को जवाब मिला है, ये केवल अपने मन में ही सोच रहे हैं और इनकी आत्मा से ही ये सारी बातें, क्वेश्चन और जवाब सब निकल रहे हैं। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। कहते हैं गॉड को यानी ईश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है। डथ नॉट का मतलब डज नॉट नीड, गॉड को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइदर मैंस वर्क, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम की गॉड को ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति काम करे या ना करे, गॉड को इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं है, मिल्टन कहते हैं। और हिज ओन गिफ्ट्स, या फिर गॉड ने खुद जो गिफ्ट दिए हैं, जैसे मिल्टन को गिफ्ट दिया था कविता लिखने का, तो मिल्टन को कविता लिखने का गिफ्ट दिया था। गॉड को इस बात की भी परवाह नहीं आप उसका यूज करें या ना करें, ऐसा मिल्टन सोचते हैं, ऐसा मिल्टन को जवाब मिलता है। अब आगे क्या चाहता है गॉड, वो बताते हैं मिल्टन। हु बेस्ट, जो, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छे तरीके से, बियर का मतलब बर्दाश्त करता है, सहन करता है। हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक का मतलब है योक, योक का मतलब है जो कष्ट आते हैं ज़िंदगी में। योक वैसे तो जब बैलों के माध्यम से खेत जोतते हैं तो बैल जिस जुएं में, जो जुआ यूज होता है बैलों की गर्दन पर, उसे कहते हैं योक। लेकिन यहाँ पर मिल्टन का कहने का मतलब है हु बेस्ट, जो अच्छे तरीके से, बियर का मतलब सहन कर लेता है। हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक का मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, माइल्ड योक का मतलब है छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स। जो आदमी की लाइफ में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें अगर कोई अच्छे से सहन कर लेता है तो ये भी गॉड की सेवा करना ही है, मिल्टन ऐसा मानते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे लोग उसकी अच्छे से सेवा करते हैं, यानी गॉड को ये सब पसंद है। हिज स्टेट इज किंगली, गॉड का जो स्टेट है, गॉड की जो स्थिति है वो किंगली है, यानी राजाओं महाराजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हज़ारों की संख्या में, एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके एक आदेश पर, बिडिंग का मतलब है आदेश, स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। मिल्टन बताते हैं गॉड की जो स्टेट है, गॉड की स्थिति है, गॉड का जो तरीका है एकदम राजाओं महाराजाओं जैसा है। उसके एक आदेश पर हज़ारों की संख्या में लोग पोस्ट ओवर लैंड, ज़मीन पर भी काम करने लगते हैं, और ओशियन का मतलब समुद्र में भी सेवा करने लगते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। अब मिल्टन बहुत ही फाइनल लाइन बोलते हैं, कहते हैं दे ऑल्सो सर्व, वो लोग भी सेवा करते हैं, हु, जो, ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, वेट का मतलब अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कहने का मतलब है मिल्टन का, जो लोग सेवा नहीं कर पाते हैं फिर भी उनके अंदर सेवा करने की केवल भावना मात्र ही है और वो खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग भी गॉड की सेवा करते हैं। तो मिल्टन अपनी स्थिति भी वही बताते हैं कि हम तो सेवा करना चाहते हैं लेकिन हम असमर्थ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सोनेट थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इस तरीके से जब मिल्टन अंधे हो जाते हैं तो अपना पछतावा मन में करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं, गॉड से शिकायत करते हैं, और उन्हें खुद ही उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है इस सोनेट में। और इसके बाद में लेटर ईयर्स में, उनकी लाइफ के जो लास्ट के ईयर हैं उसमें मिल्टन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट जो उनका एक एपिक है, इसकी 3 क्लास आपको हम दे चुके हैं पैराडाइज लॉस्ट की। उसके बाद इन्होंने पैराडाइज रीगेंड लिखा और सैमसन एगोनिस्ट लिखा। ये बहुत बड़े बड़े काम हैं जो मिल्टन ने अंधे होने के बावजूद भी किए अपनी लेटर लाइफ में। ठीक है दोस्तों, इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है लाइन बाई लाइन मैंने आपको दे दी है, यहाँ आप देख लें, लिख लें, पढ़ लें। ठीक है, आज की क्लास में यही था। मिलेंगे अगली बहुत ही शानदार पोएम के साथ। थैंक यू, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।